ये बाइक मेरे पास आई है स्प्लेंडर प्लस BSS की न्यू मॉडल की बाइक आई है। अब इस बाइक में प्रॉब्लम क्या हो चुका है, ये बाइक चलते चलते बिन रास्ते में अचानक बंद हो चुकी है। बंद हो जाने के बाद इस बाइक को मैं स्टार्ट करने की कोशिश किया तो ये बाइक स्टार्ट नहीं हुई। जब बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो इसके बाद इस बाइक में मैंने करंट चेकआउट किया है तो इस बाइक में बिल्कुल भी करंट की सप्लाई नहीं आती है। तो जब भी आपके पास कोई भी स्प्लेंडर प्लस BSS की न्यू मॉडल की बाइक आ जाती है और बाइक में करंट ना आए तो इसकी वायरिंग को प्रॉपर कैसे चेकआउट करना है, तो मैं सबसे पहले इस बाइक का प्लग कैप ओपन करके ये चेकआउट करके दिखा देता हूँ कि इस बाइक में करंट आता है कि नहीं। तो मैं इसका प्लग ओपन कर लेता हूँ। और ये प्लग कैप से ओपन करने के बाद इसमें किक अप्लाई करके दिखाता हूँ, क्योंकि इस बाइक में बिल्कुल भी करंट नहीं आता है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाए कि ST कॉइल के लीड में करंट ना आए तो इसकी वायरिंग को कहाँ से चेकआउट करना है, तो मैं चलता हूँ इसके मैग्नेट की तरफ से। तो ये मेरे मैग्नेट के जो नीचे से वायर निकला है, बहुत सारे वायर अटैच रहते हैं। जो मेरा आर्मेचर कॉइल का सॉकेट है उसी सॉकेट को मैं ओपन कर लेता हूँ। जो मेरा लाइटिंग और चार्जिंग कॉइल और पिकअप कॉइल, ये दोनों चीज़ों को चेकआउट करना है कि मेरा लाइटिंग और चार्जिंग कॉइल प्रॉपर सही है कि नहीं। अगर मेरा लाइटिंग और चार्जिंग कॉइल ख़राब होगा या पिकअप कॉइल ख़राब होगा तब भी इस बाइक में करंट नहीं आएगा। तो मैं सबसे पहले इसका एक छोटे बल्ब की मदद से, मीटर वाला जो बल्ब होता है, लाइटिंग और चार्जिंग कॉइल को मैं चेकआउट कर लेता हूँ वाइट और ग्रीन वायर में। वाइट और ग्रीन वायर मीटर वाला जो बल्ब है उसी दोनों वायर इसमें अटैच करना है। जो मैग्नेट से वायर निकला है वाइट और ग्रीन वायर में, तो मैं इसमें अच्छे से अटैच करने के बाद इसमें किक अप्लाई करना है या सेल्फ अप्लाई करना है। अगर मेरा बल्ब जल रहा है तो समझ लेना है मेरा, तो मैं इसमें किक अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये मेरा बल्ब जल रहा है, तो इससे मालूम पड़ता है मैग्नेट के अंदर जो मेरा आर्मेचर कॉइल होता है वो मेरा प्रॉपर सही है। अब इसके बाद मल्टीमीटर से पिकअप कॉइल की रीडिंग चेकआउट करना है। तो इसको मल्टीमीटर को 2000 ओम पे सेट कर लेता हूँ मैं। तो इधर मल्टीमीटर को 2000 ओम पे सेट करने के बाद पिकअप कॉइल की मैं रीडिंग चेकआउट कर लेता हूँ। और इसकी रीडिंग कितना आना चाहिए, 100 से लगा के 150 के बीच में रीडिंग आना चाहिए। तो मैं इसमें चेकआउट करता हूँ तो इसमें रीडिंग आ रहा है 142 142। अगर इतना रीडिंग आ रहा है तो मेरा पिकअप कॉइल की रीडिंग सही माना जाता है। 100 के ऊपर 150 के ऊपर रीडिंग नहीं होना चाहिए, 100 के नीचे नहीं होना चाहिए, 150 के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा पिकअप कॉइल सही माना जाता है। तो ये इसके बाद इसका सॉकेट वगैरह लगाने के बाद आप क्या चीज़ चेकआउट करते हैं, जो मेरा ST कॉइल का लीड होता है उसमें मैं डायरेक्ट चेकआउट करके दिखाता हूँ। जो मेरा ECU से वोल्टेज आता है ST कॉइल के पास, तो ये मैं एक छोटे बल्ब की मदद से मैं चेकआउट करके दिखा देता हूँ। जो मेरा ST कॉइल टंकी के नीचे ST कॉइल लगा रहता है उसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही कि नहीं, क्योंकि चाबी जैसे ऑन करेंगे तो ये मेरा जो रेड और ब्लैक वायर होता है इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। तो ये मैं वायर को निकाल लेता हूँ। तो इस वायर को निकालने के बाद मैं एक छोटे बल्ब की मदद से चेकआउट करके दिखाता हूँ। और मेरी चाबी ऑन है तो इसमें डायरेक्ट वोल्टेज आ रहा है। तो इससे मालूम पड़ता है मेरा ECU सही है। फिर भी मैं इसकी वायरिंग को प्रॉपर अच्छे से चेकआउट करूँगा। मेरी बात समझने की कोशिश करें। इतना चेकआउट करने के बाद अब चलता हूँ मैं बैटरी चार्जर का, जो चार्जर होता है उसके पास। तो ये चार्जर का मैं सॉकेट ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद ये जो मेरा वाइट कलर का वायर होता है
अब ये चेकआउट करते हैं मैग्नेट से जो बैटरी चार्जर के पास वाइट कलर के वायर में वोल्टेज की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो एक छोटे बल्ब की मदद से वो एक वायर इसमें मैं अटैच करता हूँ और एक वायर इसकी बॉडी में कहीं भी, चाहे उसी में अटैच करना है अर्थ वाले वायर में, तो मैं इस तरीके से अटैच कर लिया है और एक इधर बॉडी में और किक अप्लाई करना है। तो इसमें बल्ब जल रहा, तो इससे मालूम पड़ता है मैग्नेट से जो वोल्टेज आता है बैटरी चार्जर के पास वो वाइट वायर में बराबर वोल्टेज की सप्लाई आ रही है। अब ये सॉकेट लगाने के बाद जो मैंने सॉकेट ओपन किया है इस सॉकेट को मैं लगा देता हूँ। अब ये कैसे पता करें कि मेरा चार्जर सही है कि ख़राब है। तो ये चलते हैं, इसको सॉकेट लगाने के बाद बैटरी का जो प्लस वाला वायर है उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये बैटरी का प्लस वायर मैंने ओपन कर लिया है। तो एक छोटे बल्ब के एक वायर इसमें अटैच करता हूँ और एक वायर इसका अर्थ में, तो मैं इसको अटैच कर लिया है और इसमें बैटरी प्लस माइनस में अटैच करता हूँ। ये मेरा बल्ब जल रहा है, तो इससे मालूम पड़ता है कि मेरा जो बैटरी वाला चार्जर है वो भी प्रॉपर सही है। अगर मेरा चार्जर ख़राब होता तो इधर वोल्टेज की सप्लाई नहीं आती है। तो ये मेरा चार्जर भी सही है। तो मैं इसका बैटरी कनेक्शन करने के बाद फिर चलता हूँ सीट के नीचे जो ECU लगा रहता है उधर चेकआउट करते हैं। अगर इधर फिर भी करंट वगैरह ना आए तो रिले वगैरह भी चेकआउट कर लेना है। कभी कभी रिले भी शॉर्ट हो जाता है, तो रिले वगैरह मेरा प्रॉपर सही है। अब ये मेरा जो ECU लगा रहता है ECU को मैं सॉकेट ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद इसमें ये चेकआउट करना है। तो ये सॉकेट ओपन करने के बाद इसमें बहुत सारी वायरिंग अटैच रहती है। अब इसमें ये चेकआउट कर लेते हैं जो मेरा रेड और ब्लैक वायर होता है। इसमें चाबी स्विच का, जैसे चाबी स्विच ऑन करेंगे तो इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। तो मैं इसकी चाबी स्विच को ऑन करके दिखाता हूँ। इसकी चाबी स्विच मैंने ऑन कर लिया है और इसमें रेड और ब्लैक वायर में एक छोटा बल्ब इसमें अटैच करना है और एक वायर इसके बॉडी में या इसी में ECU में अर्थ का वायर होता है, तो इसी में अर्थ का वायर चेकआउट कर लेते हैं क्योंकि ECU को अर्थ भी मिलना चाहिए। तो मैं दोनों चीज़ को चेकआउट कर लेता हूँ, वोल्टेज भी और अर्थ भी। जो मेरा अर्थ का वायर होता है ग्रीन वायर, तो मैं उसमें अटैच कर लेता हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो इसमें तो जैसे मैं चाबी को ऑन ऑफ करता हूँ तो इधर वोल्टेज की सप्लाई प्रॉपर आ रही है। तो ये समझ लेना है, मैं जैसे चाबी को ऑन करता हूँ ये मेरी ऑन रहती तो इसमें डायरेक्ट वोल्टेज आता है। अब ये जो मेरा रेड वायर होता है इसमें डायरेक्ट वोल्टेज आता है। तो मैं रेड वायर में चेकआउट किया है तो इसमें भी डायरेक्ट वोल्टेज आ रहा है। तो इस दोनों वायर में वोल्टेज चेकआउट कर लेना है। एम चाहे चाबी ऑफ रहे या ऑन रहे, मैं चाबी को कुछ भी करूं, मगर ये बैटरी से डायरेक्ट वोल्टेज आता है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो ये दो वायर में ज़रूर चेक कर लेना है वोल्टेज ECU के पास प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। तो ECU के पास वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है। अब ये जो मेरा इंजेक्टर है, इंजेक्टर को मैं ओपन किया तो इंजेक्टर से इधर किक अप्लाई करता हूँ तो ये छिड़काव नहीं कर रहा है। अब इस बाइक में प्रॉब्लम क्या हो चुका है, तो इस बाइक में काफ़ी देर के बाद प्रॉब्लम मुझे मिला है। ये प्रॉब्लम, इसकी वायरिंग को मैं चेकआउट कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब ये जो मेरा पिंग वायर होता है, ये मेरा ये वायर कहीं से कटा हुआ है, तो मैं इसकी वायरिंग को पूरी अच्छे से चेकआउट कर लेता हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो ये मेरा पिंग वायर ये कटा हुआ है और ये कटने की वजह से इस बाइक में करंट की सप्लाई नहीं आती है। तो मैं इस वायर को जॉइंट कर लेता हूँ अच्छे से। इधर वह कर दिया है, अब किक अप्लाई करके दिखाता हूँ। मेरा अब करंट प्रॉपर आ रहा है। यही बॉडी में टच हो जाता था
तो इस बाइक में करंट नहीं आता था, ये वायर कटा हुआ है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो मैं आपको किक अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो सीरियल बाय सीरियल नंबर से चेकआउट करना है। तो जैसे मैं इसमें किक अप्लाई कर रहा हूँ तो इस बाइक में प्रॉपर करंट आ रहा है।